ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अखुरत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे। कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आगे भी आपको सुनाते रहें। कथा पसंद आए तो इसको लाइक और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब अहंकारी रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को परास्त करके जीत लिया और अपने अहंकार में चूर होकर संध्या बेला को जब वो अपनी नित्य संध्या में व्यस्त ऐसे महाबली बाली को पीछे से पकड़ लिया, तब वानर राज बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर उसे अपनी नगरी किष्किंधापुरी ले गए। रावण बाली के बाहुपाश में फंसा हुआ तिलमिला रहा था। अपनी नगरी में पहुंचकर बाली ने उसे खिलौना समझकर अपने परम तेजस्वी पुत्र अंगद को सौंप दिया और अंगद भी अपने पिता के द्वारा दिए गए इस खिलौने को बड़े ही चाव से खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगा। अंगद रावण को खिलौना समझकर उसे एक मजबूत रस्सी से बांधकर उसे पूरे नगर में इधर उधर घुमाने लगे, जिससे रावण अतिशय उसको कष्ट का सामना करना पड़ा और उसको बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द और पीड़ा हुई। दुख से व्याकुल हो उठे रावण ने एक दिन अपने पितामह ऋषि पुलत्स्य जी का आवाहन किया। अपने पुत्र का आवाहन पाते ही वो रावण का मनोमन स्मरण करने लगे और उन्होंने देखा कि रावण बहुत ही दयनीय स्थिति में किसी वृक्ष के साथ बंधा हुआ है। रावण की ऐसी दुर्दशा देखकर महर्षि पुलत्स्य जी गहन विचार में पड़ गए कि आखिरकार पुत्र रावण की इस दशा का कारण क्या है। कुछ क्षण के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि जब कोई भी अहंकार में मद होकर कोई अनिष्ट कार्य करता है तो वो दानव हो या फिर देव या फिर मनुष्य ही, सभी की दशा यही होती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर पुलत्स्य मुनि अपने पुत्र रावण के पास पहुँचे। तब पुलत्स्य मुनि रावण से बोले कि पुत्र, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तो रावण कहने लगा कि आपको मेरी दशा देखकर पता ही चल गया होगा कि मैंने आपको क्यों याद किया हुआ है। मेरी रक्षा करें पितामह, इस नगरी के नगरवासियों से मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है और मुझे धिक्कार है ऐसे जीवन पर। रावण की करुण वाणी सुनकर महर्षि पुलत्स्य बोले कि तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें परम पूज्य श्री गणेश जी का विघ्न विनाशक व्रत करना होगा। पूर्व काल में वृत्तासुर के वध से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने इसी व्रत का अनुष्ठान किया था। मुझे भी यही लगता है कि अब भगवान गणेश जी ही तुम्हें इस विघ्न से छुटकारा दिला सकते हैं। अपना वचन सुनाकर वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब अपने पिता के वचनों के अनुसार रावण ने श्री गणेश जी की आराधना करनी शुरू कर दी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पौष माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिसके पुण्य के फलस्वरूप वो बाली के इस बंधन से मुक्त हो गया और पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। मान्यता के अनुसार जो कोई भी इस गणेश चतुर्थी के व्रत को रखता है और पूरे भक्तिभाव, श्रद्धा भाव और नियम से उनका अनुष्ठान करता है, वो अपने जीवन में विकट से विकट परिस्थितियों को भी सहजता पूर्वक पार कर ले जाता है और उसके जीवन में जो भी संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे गणपति बप्पा, आपकी इस कथा को जो कोई भी सुन रहा है उसके सारे मनोरथ पूरे करें, उनके जीवन में जो भी विघ्न हैं उनको दूर करें और उनके जीवन को खुशमय बनाएं। कथा समाप्त। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली चौथ माता की व्रत कथा। चौथ माता की कहानी के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने चौथ माता का व्रत किया करती थी। वो हर चौथ को पंसारी से थोड़ा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती थी और चांद उगने के बाद वो एक खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा हुआ था। ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत रखती है। तो ताई कहने लगी कि तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत रखती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है।
घर आकर उसने माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसको रोकना चाहा, पर बेटा उसकी बात नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वो आंखें लेकर वहां से रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में वो पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती हुई जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता था। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए मैं पुए बना रही हूँ। वो बोला कि तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वो सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत किया करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वो दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा भी पकता था। तब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाही ने उसे पकड़कर आवे में चुनवा दिया। लड़के ने आंखें आवे में डालकर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो ये आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे तुरंत निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुरंत तुम कैसे बच गए? लड़के ने कहा कि उसकी माता चौथ माता का व्रत रखती है, व्रत के कारण ही वो बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर अपनी राजकुमारी की शादी उस लड़के से करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे अपनी माँ की याद आई। तब राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की उसने इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसको विदा किया। चौथ के दिन वो अपने नगर पहुंचा। वो अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आती होगी। थोड़ी देर के बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना उसको कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा, बलरे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं। कहने लगी कि भैया, मुझे चाहे जितनी भी गाली दे दो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों पर गिर गया। उसने कहा कि मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने उसे गले से लगा दिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार तुरंत ही निकलकर उसके बेटे के मुंह में गिर गई। लोग ने तब चौथ माता की जय जयकार की और उस नगर के सभी लोग तब से चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की तुमने सहायता की, वैसे हमारी भी करना और इस कथा को जो भी व्यक्ति सुन रहा है उन सबकी सहायता करना और उन सबके मनोरथ पूरे करना। जय चौथ माता की। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप हमारी ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।